दोस्तों 2050 का साल आज से लगभग 30 साल दूर है और आज दुनिया में मौजूद हर एक इंसान यह जानना चाहता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। लेकिन आपको बता दें कि पूरी तरह से यह बता पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। हालांकि आने वाले अगले ही पल में क्या होने वाला है वह अभी कोई नहीं जानता, लेकिन 2050 तक अगर दुनिया सुरक्षित रही तो वैज्ञानिक द्वारा की गई कलेक्शन और प्रोडक्शन सही साबित हो सकती हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस और एक्सपर्ट की प्रोडक्शन के हिसाब से यही बताएंगे कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो चलिए चलते हैं 30 साल आगे की दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन देविल स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए एपिसोड में। तो चलिए हर बार की तरह शुरू हो जाते हैं। 2050 तक दुनिया की आबादी 9 अरब से अधिक हो जाएगी। तब तक आसमान को छूती हाईटेक इमारतें बन जाएंगी और जमीन से करीब हम 100 मीटर ऊपर तक शहर बस जाएंगे। कई मंजिलें ऊपर तक सड़कें बनी होंगी। इमारतों को स्काई ऑफ से जोड़ा जाएगा। इमारतें कंप्यूटर द्वारा संचालित होंगी। हरियाली कम होगी और उसकी जगह कंक्रीट और जंगल होंगे। वैज्ञानिकों की माने तो 2050 तक मौत को चुनौती देने वाला होगा। मनुष्य का शरीर न सही पर दिमाग जरूर सुरक्षित रह सकेगा। भविष्य में इंसान के दिमाग को कंप्यूटर द्वारा जोड़कर हार्ड डिस्क में सेव किया जा सकेगा और उसका डाटा फाइल के रूप में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इमारतें तो बहुत बड़ी बड़ी होंगी और इमारतों पे खेती भी किया जाएगा। दौरान जमीन की कमी की इतनी हो जाएगी, खाने पीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई मंजिलें इमारतों बनाकर उन पर खेती की जाएगी। नदी और सागर के बीच में तैरते हुए खेत खलियान बनाए जाएंगे। कई वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि एलियन से भी दोस्ती हो सकती है। दुनिया की कई एजेंसियां एलियन से संपर्क करने में जुटी हैं। सेटी नामक प्रोजेक्ट द्वारा हजारों कंप्यूटर की मदद से अंतरिक्ष से आ रहे संकेत को अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि अब तक हमें एलियन और उपयोग के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, पर बहुत से लोग और वैज्ञानिकों ने देखने का दावा किया है। ऐसा अनुमान है कि 2050 तक एलियन से दोस्ती हो ही जाएगी और हम उनके ग्रहों को खोजने में कामयाब हो जाएंगे। उड़ने वाली कारों का होगा दौरा, यह भी मानना है लोगों का। इस नए दौर में उड़ने वाली कारों का प्रचलन खूब बढ़ेगा। इन्हें उतारने के लिए किसी हवाई पट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उड़ने वाले सभी वाहन कंप्यूटर द्वारा संचालित होंगे। रुकावट होने की स्थिति में कंप्यूटर सिस्टम वाहन को टकराने से पहले ही रोक लेगा। फिलहाल दुबई में ऐसी कई कारों को लॉन्च किया जा चुका है जो कि हवा में उड़ते हैं। इस दौरान हॉलिडे लैंड अमेरिका, फ्रांस नहीं बल्कि मंगल ग्रह और चांद जैसे ग्रह उपग्रह होंगे। ऐसा ईंधन बन जाएगा जिससे दूसरे ग्रह पर कम समय में और कम ईंधन में जाना संभव हो सकेगा। चांद और मंगल पर ऐसी बस्तियां बनाई जाएंगी जहां पर पेड़ पौधे होंगे। लोग अपने एडवेंचर यात्रा के लिए दूसरे ग्रह पर आसानी से घूमने जा सकेंगे। इसके बारे में कार्यक्रम बनाए जाएंगे और लोगों को आसानी से भेजने का भी सिस्टम बनाया जाएगा। चिकित्सा के लगातार विकास से मृत्यु दर 65 से बढ़कर 80 वर्ष हो जाएगी। तकनीक विकास के चलते आज की कई गंभीर बीमारियों का नमो निशान मिट जाएगा। सभी बीमारियों का रोकथाम के लिए एक ही टीका काफी होगा। हमारी साइंटिस्ट और हमारी वैज्ञानिक इतना आगे चली जाएगी कि बीमारियों को भी खत्म करने के लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा और एडवांस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए वैज्ञानिक सहमत हैं। मोबाइल पर सारा मेडिकल रिकॉर्ड दर्ज होता रहेगा और उसी पर सारी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएंगी। इसे डॉक्टर के पास भेजकर घर बैठे ही बीमारी का इलाज करवाना संभव हो जाएगा। 3D प्रिंट से उन चीजों को बनाना भी मुमकिन है जो दिमाग में उभर आती हैं। किसी भी मशीन के पार्ट को 3D प्रिंटर से बनाया जा सकता है। इसके लिए किसी कारखाने में जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से उस पार्ट की CD फाइल निकालनी होगी और थोड़ी देर में 3D प्रिंट पार्ट तैयार हो जाएगा। इससे हथियार का निर्माण भी बेहद आसान हो जाएगा। 2050 में सुपर कंप्यूटर आज के मुकाबले 1000 गुना तेज होगा। नैनो तकनीक के आर्टिफिशियल ब्रेन बन जाएगा जो काफी विकसित होगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए कंप्यूटर को दिमाग से जोड़ा जाएगा जिससे उन सभी समस्याओं को चुटकी में हल कर सकेंगे जिन्हें दिमाग से लेकर हल कर पाना काफी ज्यादा संभव नहीं है। 2050 का पेट्रोलियम का ईंधन के रूप में प्रयोग बंद हो जाएगा। इसके स्थान पर हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। कई अन्य रासायनिक तत्वों को भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की खोज जारी है। कभी खत्म न होने वाले ईंधन के रूप में वायु और ऊर्जा का इस्तेमाल पर भी रिसर्च की जा रही है। 2050 में वर्तमान टीवी बिल्कुल गायब हो जाएंगी। इनकी जगह इंटरएक्टिव हेलोग्राम टीवी होंगे। मोबाइल का बटन दबाते हेलोग्राम टीवी प्रकट हो जाएगा। इस पर मन चाहे कार्यक्रम और तस्वीरें साथ ही देख सकते हैं।
समय वास्तविक दुनिया का आभास होगा। अगर किसी कार्य में फूल या सुगंधित चीजें होंगी तो उनकी गंध का एहसास भी टीवी के द्वारा किया जाएगा। उस समय तक स्कूल पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। बच्चों को पेट पर भारी भारी बस्ते नहीं ले जाने पड़ेंगे। उनके हाथों में टेबलेट या लैपटॉप होंगे जिनमें उनकी सारी किताबें स्टोर होंगी। ब्लैक बोर्ड भी डिजिटल होंगे। टीचर को कोई भी डायग्राम या चित्र बनाने के लिए चौक का इस्तेमाल नहीं करना होगा। उन्हें डिजिटल बोर्ड मिलेंगे जिन पे उंगलियां घुमाते ही सारी चीजें 3D के रूप में आ जाएंगी। कह सकते हो कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है 30 साल के बाद, जिसकी हम बात कर रहे हैं 2050 की, वो इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगा जिसके बारे में आज सोचने पर हमें वो काल्पनिक ही लगेगा। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करना, और थोड़ी सी भी जानकारी और कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।